मेरी जितनी भी बहनें, माताएँ, आंटियाँ या फ्रेंड्स या जो भी कुछ कहूँ, मैं जिन शब्दों में भी कहूँ वो आप देख लेना। लेकिन वो लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये बस मैं उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो आपके परिवार में एक ऐसा प्राणी है ना, जो बेचारा, बेबस है, लाचार है और अपनी खुशियों का तो उसे पता ही नहीं है कि उसकी खुशियाँ भी कभी कुछ होती हैं। कभी उसने भी खुश रहने के सपने देखे होंगे। ये कभी उसने बस बचपन में ही जी लिया होगा, उसने अपने खुशियों को, अपने बचपन को उसने खुशी-खुशी जितना भी जिया हो, सच में बचपन में ही जी लिया होगा। जब से वो जवान होता है, जब से वो बड़ा होता है ना, तब से तो बस वो खुश रहना ही भूल जाता है। एक ऐसा प्राणी हम सब के बीच में, हमारे परिवार में रहता है। पता है कौन होता है वो प्राणी? एक माँ का बेटा होता है, एक पत्नी का पति होता है, एक बहन का भाई होता है और सच कहूँ तो वो बेचारा ही होता है। क्योंकि ना तो बहन को कभी खुश रख पाता है एक भाई, ना पत्नी को कभी खुश रख पाता है एक पति, ना माँ को कभी खुश रख पाता है एक बेटा। कभी सोचा है तुमने कि क्यों? सोच के देखना इस बात पे। माँ की बात नहीं सुनेगा तो बेटा बेकार है, बेटा तो गुलाम हो गया है, बेटा तो बस बहू के इशारों पे नाचता रहता है। बेटा ये है, बेटा वो है, आते ही बेटा तू ये, बेटा तू वो ही बेटा जो उस माँ को बचपन में सबसे प्यारा होता था, आज वो ऐसा होता है कि वो मुंह बनाती है उसे देख के। ये तो गुलाम हो गया, ये तो बिक गया। अरे बेचा भी तो तुम नहीं था। चलो खैर, उस बात को छोड़ो। मैं ये कहना चाहती हूँ उन माँओं से जो अपने बेटे को इतना टॉर्चर करती हैं, जिस बेटे को वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी बचपन में, उसे बड़ा होते ही, शादी होते ही ऐसा क्या हो जाता है कि उसे वो टॉर्चर करने लगती हैं। मतलब वो उन्हें बेटा अच्छा ही नहीं लगता है। देखो, वो भी एक इंसान है, ठीक है। अब पत्नियों की बारी है। माँ पे बात हो गई है, अब पत्नियों के लिए वो बेचारा कैसे है। देखो, वो पत्नी के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, सारा दिन सुबह निकल जाता है और गधे की तरह बाहर वो क्या काम करता है, कैसे आप लोगों के लिए पैसे लेके आता है कमा के, वो आप लोगों को नहीं पता है। आपको तो बस ये पता है एक महीना हो गया, तनख्वाह आ गई, उड़ा दो, कितना भी खर्च कर लो और फिर भी वो बेकार है। इतनी मेहनत करके वो इतना कमा के लाता है, बाहर जाके वो पता नहीं कैसे कैसे गधा बनता है कि गुलाम बनता है कि क्या करता है, XYZ वो जो भी कुछ करता है, पर आपके लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपनी उस माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, सबके लिए करता है। लेकिन वो फिर भी किसी को पसंद नहीं होता है। सारी खुशियाँ दाँव पे लगा दी, फिर भी वो पसंद नहीं होता है। अब आती है उन बहनों की बारी, जो बहनें कहती हैं, अरे भाभी के आते ही तो भाई हमारा नहीं रहा, ये तो बदल गया। अरे बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई नहीं बदलता है, बस उस बेचारे की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि देखो, जो अपना घर छोड़ के उसके साथ आई है, आप लोग जिसको लाए हो, उसके प्रति भी तो उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं ना। माँ के प्रति भी जिम्मेदारी हैं, वो भी वो निभाता है, पत्नी के प्रति जिम्मेदारी हैं, वो भी वो निभाता है। और घर परिवार के हर एक सदस्य को खुश रखने के लिए, चाहे वो पिता हो, भाई हो, हर किसी को खुश रखने के लिए वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन फिर भी वो बेचारा किसी परिवार के सदस्य को खुश नहीं रख पाता है। फिर भी उसमें सब कमियां ढूंढते हैं, अपने अपने अनुसार सब कमियां ढूंढते हैं। और पता है ये कमी एक हद तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर देती है ना, कभी कभी वो सुसाइड कर लेता है, कभी कभी वो दारू का पीने का आदी हो जाता है, कभी कभी वो मतलब, पता है आपको, आप लोग जो माँ बहन और पत्नियाँ होती हैं ना, ये तो इधर बैठ उधर बैठ, इसके घर जा, अपनी फ्रेंड से बात कर, उससे कर, क्योंकि खाली टाइम में यही करती हैं, अपना सारा दुखड़ा रो देती हैं और लंबा जीवन जीती हैं फिर, क्योंकि मन में तो कुछ है ही नहीं, कहा और भूल गए, अपना दुख रो दिया। लेकिन वो बेचारा जो आपके बीच में है, एक रहता है, सुबह से शाम तक तो बाहर टॉर्चर होके आता है, रात को आके माँ की सुनेगा, पत्नी की सुनेगा, बच्चों की सुनेगा, फिर बहनों की भी सुनेगा, सबकी सुनेगा, लेकिन उसकी बेचारे की कोई नहीं सुनता है और वो मन मन में घुटता रहता है। इसीलिए उसकी उम्र कम हो जाती है। और यही कारण है कि हमारे इंडिया में, मुझे तो इंडिया का ही पता है, देखो, ज़्यादातर विधवाएं बसती हैं और जो अपने पति को खुश रखती है ना, वो सुहागन होकर मरती है। बस मुझे इतना ही कहना था कि माँ बहन और या पत्नी या बच्चे, सबको ये अपने घर के उस प्राणी की
देखभाल करो, उसे खुश रखो, क्योंकि वो आप सबको खुश रखने के लिए अपना सब कुछ मिटा रहा है। तो इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको खुश रखो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।